नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। राजकोट से हम लोग कर्नाटका होते हुए गोवा आए थे और अब समय आ गया है जी गोवा से वापस घर जाने का। तो हम लोग गोवा से निकल रहे हैं अब राजकोट के लिए। नॉन स्टॉप रोड ट्रिप होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। साउथ गोवा से राजकोट करीब 1300 किलोमीटर दूर है और राजकोट जाने के लिए बेसिकली 2-3 रास्ते हैं। एक तो NH66 होते हुए मुंबई, फिर वहाँ से राजकोट। एक है आप पुणे होके जाएं, NH48 होके मुंबई फिर राजकोट। एक है पुणे से नासिक और सापुतारा होकर के। तो हमने सोचा है कि हम लोग पुणे होते हुए मुंबई जाएंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गोवा से निकलेंगे और पहले हम लोग लेंगे अंबोली घाट वाला रास्ता और कोल्हापुर में जाके NH48 कनेक्ट करेंगे। तो जी सुबह सुबह चूँकि 7:15 बजे हम लोग निकले हैं गोवा से, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शाम को पुणे क्रॉस करेंगे, रात में मुंबई 12-1 बजे, फिर कहीं रेस्ट लेकर के सुबह में सूरत और शाम तक, कल शाम तक हम लोग पहुंचेंगे राजकोट। अब NH48 पे कनेक्ट होने के भी 2 रास्ते हैं। या तो आप अनुस्पुरा घाट होकर के कराड़ चले जाइए, वो रूट हमने पिछले बार एक्सप्लोर किया था। और दूसरा है जी अंबोली घाट होके कोल्हापुर। कोल्हापुर से लेके जो है ना कराड़ तक 4 लेन से 6 लेन एक्सपेंशन का काम चल रहा है। हाईवे डिस्टर्ब है, फिर भी हम लोग ये रूट ले रहे हैं क्योंकि अभी अंबोली घाट के नज़ारे जो होंगे ना वो ऑसम होंगे। गोवा से हम लोग निकल रहे हैं और देखिए क्या झमाझम बारिश के साथ जो है ना अपनी विदाई हुई है। अक्टूबर के महीने में ऐसी बारिश बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इस बार दिवाली के बाद जो है ना मौसम पूरा खराब ही रहा है गोवा का। ड्राइवे का तो मस्त रहता है। और अब हम लोग पहुंचे हैं जी पणजी, मांडवी रिवर के ऊपर। ये है अटल सेतु। बारिश जो है ना पूरा झमाझम तेज चालू है। अटल सेतु पार करके हम लोग पहुंच गए जी नॉर्थ गोवा में। और नॉर्थ गोवा में देखिए यहाँ पर हाईवे पर NH66 पर ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। नॉर्थ गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है वो हमने क्रॉस कर लिया। बारिश कंटिन्यूस चालू है और अभी हम लोग जो है थोड़ी देर में सावंतवाड़ी पहुंचेंगे। बाकी इधर हाईवे की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है। और हम लोग पहुंच गए जी गोवा बॉर्डर, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। वेलकम टू सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। ये है जी अंबोली जाने वाला हाईवे। और हाईवे जो है ये नेशनल हाईवे है, NH548 के नाम से जाना जाता है। और इसकी कंडीशन देखिए एकदम टॉप क्लास है। बरसात में भी हाईवे जो है वो अच्छी कंडीशन में है। लो जी अंबोली तो बहुत दूर है, बट घाट सेक्शन इधर से ही शुरू हो गया। उस छोटे से घाट सेक्शन को पार करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं जी सावंतवाड़ी। और ये आ गया जी सावंतवाड़ी वाला जो लेक है, देखिए हाईवे के लेफ्ट साइड में। और ये मेन मार्केट सावंतवाड़ी का। YouTube चैनल है एक आज तक रेडियो, उस पर एक शो आता है 3 ताल जो कि पॉडकास्ट है। वो हम लोग जो है ना हस्बैंड वाइफ बहुत सुनते हैं। तो आज शनिवार के दिन उसका नया एपिसोड आया है, तो गाड़ी में जो है ना वही हम लोग सुनते हुए आनंद लेते हुए चल रहे हैं। दैविक को सुबह 5 बजे उठा दिया था, तो ये अपना खेल कूद के बदमाशी करके सो गया। अभी 9:30 बज रहे हैं और बारिश लगातार हो रही है। अपन एक ढाबे पे ऐसे रुक गए थे वॉशरूम यूज़ करने के लिए और चाय पीने के लिए। देखिए यहाँ काफ़ी सारी कार्स खड़ी थी। सावंतवाड़ी से अपन थोड़ा सा आगे निकले हैं। इधर कोई एक रेस्टोरेंट है, बट यहाँ इतना क्राउड हो गया है ना अभी कि यहाँ चाय देने से में भी कह रहे हैं कि 15-20 मिनट लगेगा।
लोग ऑर्डर दे दे करके वेट कर रहे हैं। होटल वेलकम क्लासिक, यहीं पर रुके हुए थे हम लोग अभी। तो जी रेस्टोरेंट से बिना चाय पिए ही हम लोग निकल गए। वहाँ ना भीड़ भी बहुत ज्यादा थी और बहुत देर से मिलती चाय। हाँ, लेकिन नज़ारे अच्छे हैं। घाट वाली सड़क है, घाट तो अभी आगे आएगा अम्बोली घाट, बट हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो जी अम्बोली घाट की चढ़ाई शुरू हो गई। घने जंगलों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। घाट का रास्ता बहुत सीनिक है, मज़ा आ रहा है जी ड्राइव में। गोवा मुंबई जो नेशनल हाईवे 66 है और जो बेंगलोर मुंबई नेशनल हाईवे 48 है, इन दोनों को अगर कनेक्ट करने वाली जितनी भी सड़कें हैं ना, चाहे वो अनुशपुरा होके जाएं आप या गगन बावड़ा होके या अम्बोली होकर के, बीच में वेस्टर्न घाट्स का पूरा एरिया पड़ता है, तो घाट तो पड़ेगा ही पड़ेगा जब भी आप NH 66 से NH 48 कनेक्ट करेंगे। घाट में ना ट्रैफिक हद से ज़्यादा है अभी और बहुत धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं। लाइन से उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर से भी जा रही हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखिए बादलों में प्रवेश कर रहे हैं। ये पेड़ों के बीच बीच में जो धुंधला सा दिख रहा है, ये सब बादल ही हैं, क्लाउड्स हैं। और क्या है ना कि घाट में सड़क जो है कुछ ज़्यादा चौड़ी तो है नहीं, बट है, रोड की कंडीशन अच्छी है। और घाट में भाई साहब चुपचाप अपनी ही लेन में चलते रहना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई स्लो गाड़ी आपके सामने ना हो। सामने के मनमोहक नज़ारे देखिए, एकदम पहाड़ों ने सुट्टा मार रखा है, धुएं के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं। अम्बोली घाट के टॉप पर हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। और भी वाटरफॉल, अभी तो क्या है ना, बहुत सारा वाटरफॉल एक्टिव हो गया होगा क्योंकि मानसून के बाद फिर से बारिश इतनी तेज हो गई। और आगे देखिए कितने बादल उड़ रहे हैं, बादलों के बीच में ही अपन चल रहे हैं। और वो देखिए आपके स्क्रीन पर ऊपर से वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, यही है अम्बोली वाला मेन वाटरफॉल। यहाँ क्राउड इतनी ज़्यादा है ना, और वही भुट्टा वगैरह मैगी वगैरह मिलता है। एयरबीएनबी स्टे में हम लोग जहाँ रुके थे, वहाँ रात में ही वीना ने रास्ते के लिए ना लंच बना लिया था, पराठा और भाजी बना ली थी और फ्रिज में रख दिया था। सुबह लेकर के आराम से हम लोग चल निकले। इधर गाड़ी में ही खाना पीना चल रहा है। और अम्बोली के बाद जो है ना, रोड की विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जी आजरा से करीब 10 किलोमीटर पहले होटल राजमुद्रा शुद्ध शाकाहारी, यहाँ अपन रुक गए कि 10 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए और चाय पी ली जाए। अभी बज रहे हैं जी सुबह के करीब 11:15। गाड़ी लॉक नहीं है ना? ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा मीठी चाय है। एक्चुअली इधर के लिए यही नॉर्मल मीठा है, हम लोग थोड़ा कम पीते हैं ना मीठा, तो हमें ज़्यादा लगता है। चाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मीठी थी, लेकिन अच्छी थी चाय, मतलब दूध बहुत अच्छे से उबला हुआ था, कड़ा हुआ था। ये बस मैसेजेस का ना आंसर करते रहते हैं। और नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बारिश हुई थी, हर जगह हरियाली है। तो जी हो गया अपना 10 मिनट का ब्रेक, चाय वाय पी लिया, अब चला जाए आगे। इस रोड पर टोल प्लाजा भी है, ये आजरा से पहले है, लेकिन टोल प्लाजा भी एक्टिव नहीं है, ये नेशनल हाईवे है कोई। आजरा का मेन मार्केट से अपन गुजर रहे हैं। हम लोग मानसून में महाराष्ट्र ही आए थे, और जब अभी हम लोग पार कर रहे हैं महाराष्ट्र को, तो अभी भी नज़ारे कुछ कुछ वैसे ही हैं, क्योंकि इधर बारिश हो गई है। तो महाराष्ट्र का इस साल हमने डबल जो है ना आनंद लिया है। ये सेक्शन में देखिए कितना सीनिक है, आजरा से निपणी जाने वाला जो हाईवे है। हल्के हल्के टर्न्स आ रहे हैं, हरियाली तो खैर चारों ओर है, और सबसे बड़ी बात है ना कि रोड बहुत अच्छी है।
बदमाशी ना चलती रहती है। आजरा से निपणी के बीच में ये गढ़लीगंज करके एक आता है, एक छोटा सा टाउन। उसके आसपास के एरिया में हाईवे पर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। इधर रोड थोड़ा सा, इस रोड पर तो घाट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। एक घाट खत्म होता है, फिर दूसरा छोटा मोटा कोई ना कोई घाट आ जाता है, और ग्रीनरी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। देवी और सज्जनों, निपणी के पास वेलकम टू स्टेट कर्नाटका। हम लोग कर्नाटका ही घूमने आए थे मेनली, और वापस निकलते समय थोड़ी देर के लिए फिर से कर्नाटका के दर्शन करके जाएंगे। तो निपणी के पास अपन पहुंच गए जी, नेशनल हाईवे 48, और ये कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। बट यहाँ पर पूरा माहौल जो है ना वो मराठी है। हालांकि जितने बोर्ड्स थे सब मराठी में थे, और कन्नड़ा यहाँ पर कम देखने को मिल रही थी। 209 किलोमीटर साउथ गोवा से कवर करके और करीब 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे हैं जी नेशनल हाईवे 48। एंड नाउ वी आर ऑन नेशनल हाईवे 48। यहाँ से अब बढ़ेंगे कोल्हापुर सतारा की तरफ। हाईवे पर यहाँ एक्सपेंशन का काम लगा हुआ है, बट ये सेक्शन कंप्लीट है, और कौन कौन से सेक्शन में काम लगा हुआ है ये भी अब आपको आगे बताते चलेंगे। निपणी और कोल्हापुर के बीच में है अपन, और देखिए इधर जो है बीच बीच में ना जहाँ तहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। नीचे जो सड़क बनाई गई है वो भी 2 लेन तो है, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ी टूट फूट गई है। कोई बात नहीं, गाड़ी लेकिन फिर भी आराम से 60 की स्पीड पर निकल जाती है। बाकी इस पूरे ट्रिप में ना बाबू आधे से ज़्यादा टाइम तो बीमार ही रहा, और बेचारे का वेट भी लॉस हो गया है, लेकिन अब मस्त हो गया है और अब खूब एंजॉय कर रहा है, बदमाशी भी कर रहा है। हम लोग पहुंच गए जी महाराष्ट्र के चेक पोस्ट। कोल्हापुर से जस्ट पहले ना एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो इसके वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबा। कोल्हापुर बाईपास पर ही एक बर्गर किंग है, यहाँ अपन रुक गए। अब बाबू जो है ना चिल्लाने लगा, सुसु सुसु। हो गया जी 5 मिनट का ब्रेक। चलो चलो जल्दी चलो। ये तो हम भी रोड ट्रिप करते हैं छोटी मोटी, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद ना हमने शुरू किया है। तो जी कोल्हापुर में हाईवे पर मिलने आए थे आफ्ताब भाई, 5 मिनट मिलना जुलना हुआ, और अब अपन आगे निकल रहे हैं कोल्हापुर से। और इधर गाड़ी में ही सबका लंच जो है ना स्टार्ट हो गया है। पीछे भी जो है लंच चल रहा है। मेरा लंच कहीं आगे होगा जब अपन गाड़ी रोकेंगे। हम लोग अभी कोल्हापुर और कड़ार के बीच में हैं। अभी एक टोल क्रॉस किया है। देखिए क्या खिली खिली धूप निकल आई है। अब जो है ना नज़ारे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, और कैमरे में देखिए भाई आसमान का कलर कितना प्यारा आ रहा है। बाकी हाईवे इधर थोड़ा खुला खुला है, बट बीच बीच में क्या है ना कि कहीं ना कहीं पर फ्लाईओवर का काम चल ही रहा है। आगे उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिख रहे हैं। गन्ने के इधर खूब खेती होती है। रास्ते में ना भर भर के ट्रैक्टर में गन्ने जा रहे हैं। हम लोग कड़ाड़ के पास हैं, और पिछले 15 मिनट से यहाँ जो है ना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। जहाँ जहाँ फ्लाईओवर का काम हो रहा है वहाँ पे सड़क नीचे जो है वो 2 लेन है। 2 लेन से प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि दाएं बाएं से जो सड़क आ रही है ना उससे भी ट्रैफिक आ रहा है। तो इतना जाम लग रहा है ना अभी इस हाईवे पर। अभी तक 3 बज गए, 3:15 हो गए, हम लोग कराड़ भी नहीं पहुंच पाए अभी तक। 3:30 बजे अभी हम लोग कराड़ पहुंचे हैं। कराड़ पार कर रहे हैं ट्रैफिक में फंस कर। अभी अगस्त के महीने में हम लोग मालवाड़ आए थे, तो इधर ही एक होटल में रुके थे। ये होटल
सफायर दिख रहा है ना सामने वाली बिल्डिंग, इसी में अपन रात नाइट स्टे ले लिए थे। हम लोग कराड़ के आगे जो है ना जाम से निकले तो रुक गए क्योंकि गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया था और पानी ट्रे के नीचे हम लोग आरओ का लेकर आए थे। बाकी हाईवे जो है ना ये फ़िलहाल यार चलने लायक नहीं है। कराड़ कोल्हापुर सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बट धूप निकल आई है तो चलो आदमी अच्छा फील हो रहा है फ़िलहाल। नज़ारे तो वैसे अच्छे हैं बट ड्राइव करने में ना मत पूछो भाई, लेफ्ट पाँव दुखने लग गया क्लच दबाते दबाते। बाकी इधर बाबू हेलो करो, हेलो सबको हेलो। बाबू जो है ना एकदम मस्त हो गया है, तबीयत एकदम सही हो गई है, ये एंजॉय कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है। अभी हाईवे थोड़ी दूर तक खुला खुला मिलेगा लेकिन आगे और काम हो रहा है। अब चलते हैं सतारा की तरफ। इतने ख़राब रोड पर चलने के बाद ना आपको टोल भी देना है जी। चलो हम लोगों का तो अब एनुअल फास्टैग है तो इसलिए उतना बुरा नहीं लगता, 15 रुपये पर टोल है। बट एक कमर्शियल व्हीकल्स का सोचिए ना कि इनको कितना ज़्यादा टोल 300-400 रुपये देना पड़ता है और ऐसी ऐसी ख़राब सड़कों पर चल रहे हैं। तो अभी दोपहर के 4:15 हुए हैं, उम्ब्राज हमने क्रॉस कर लिया है। इधर हाईवे थोड़ा खुला खुला मिला है तो गाड़ी अब 80-85 पे चल पा रही है। अदरवाइज़ जो है ना पीछे तो भाई साहब जाम ही जाम था। अब आगे देखते हैं और कहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सतारा से पहले तक चल रहा है इतना मुझे आइडिया है। इधर जो है ना सतारी कंडी पेड़े वाले आपको बहुत सारा दुकान मिलेंगे। देखिए हाईवे पे क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। रेनॉल्ट डस्टर वैसे ही कम दिखती है, इसके पीछे ये दो साइकिल टांग के जा रहे हैं। सतारा से अभी हम लोग 20-30 किलोमीटर पीछे हैं। सतारा थोड़ी देर में पहुंचेंगे, आधे घंटे में। सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में हाईवे। अब इधर थैंक गॉड काम नहीं लगा हुआ है। सतारा से 30-40 किलोमीटर पहले से रोड फिर एकदम ठीक हो गया, नहीं तो उधर तो बहुत डिस्टर्ब है। शाम के करीब 5 बजे हैं और साउथ गोवा से करीब 360 किलोमीटर कवर करके हम लोग अब पहुंचे हैं जी सतारा। हमें करीब 10 घंटे के आसपास लग गए, पौने 10 घंटे। पेड़े की दुकान तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। सतारा के 20 किलोमीटर पहले से सतारा के बाद तक सिर्फ पेड़ा ही बिक रहा है। इधर देखिए टेस्टिंग में कोई गाड़ी है, स्कोडा की है। स्कोडा कुशाक का ही लग रहा है कि अपडेटेड वर्जन जो आने वाला होगा ना वो उसकी टेस्टिंग चल रही है। वो पिछवाड़ा पूरा कवर करके गाड़ी भाग रही है। शाम के 5:30 बजे हैं और अपन रुक गए हैं सुरूर के पास चाय पीने के लिए। हाँ डिक्की खोलो। बाबू भी उतर गया है, चारों तरफ देख रहा है। अपन हम लोग चाय पियेंगे, उससे पहले जूता निकालेंगे। निकालो सूटकेस वगैरह। हाँ ये ना आधे रास्ते चप्पल पहन के आए, अब कह रहे जूते पहनेंगे। हाँ देखिए अभी चप्पल पहन के मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन जूता में क्या है ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है ड्राइव करना। वीना गई चाय ऑर्डर करने और मैं इधर अब जूता मोजा पहन रहा हूँ। हल्का सा सीढ़ियों पे फिसल गई थी। अच्छा ये देखिए यहाँ का वड़ा प्लस पाव से लाके देती है। तो हम लोगों ने मंगाई है जी वड़ा पाव और चाय, और महाराष्ट्र आए और वड़ा पाव ना खाए तो क्या खाक महाराष्ट्र आए। मेन जो है ना ये चटनी जो है ना यहाँ की आन बान और शान है भाई। मुझे वो दुकान बिल्कुल पसंद नहीं है ना जो वड़ा और पाव देते हैं बट चटनी ये नहीं देते। ये सूखी चटनी तो जान है नहीं। और सुबह से वीना कह रही थी कि महाराष्ट्र आए हैं वड़ा पाव कब खाएंगे।
अब खुश? हाँ, एकदम फ्रेश वड़ा मिला है, खाकर मज़ा आ गया। इसलिए तो मैं कह रही थी कि महाराष्ट्र में तो वड़ा पाव खा के जाएंगे। चाय वाय हो गया और वड़ा पाव खा के सही में मज़ा आ गया, एकदम मूड फ्रेश हो गया है। हम लोग करीब 20-25 मिनट का ब्रेक ले लिए, शाम के 6 बजे है। अब यहाँ से निकलते हैं आगे पुणे और थाने की तरफ। और ये आ गया जी सतारा के आगे वाला बोगदा, खंबाटकी बोगदा नाम है इसका। पुणे से अभी हम लोग 50-60 किलोमीटर पीछे हैं। हाईवे पे खचाखच ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि इधर हाईवे का काम पूरा हो गया है 6 लेन का। बाकी चमचमाते हुए ढाबे हाईवे के दोनों ओर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए भाई, वेज नॉन वेज, इधर का मटन भाकरी जो है ना बहुत फेमस है। तो जो खाने के शौकीन हैं इधर कभी आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आगे आएगा जी BPCL का कोको पंप, तो वहाँ रुक करके टैंक भी फुल करवाना है। तो पुणे से पहले BPCL का कोको पंप है। ये मेरे कोको पंप के लिस्ट में पहले से ही सेव है। यहाँ अपन रुक गए कि डीजल जो है ना टैंक फुल करवा लेंगे। डीजल का रेट 90.57 है टैंक फुल। ये देखिए बाबू को भागता हुआ भागा भागा दैविक भागा। तो जी करीब 4000 का डीजल हम लोगों ने ले लिया और दैविक भी बहुत उछल कूद मचा लिया और वीरा भी थोड़ा वॉक कर ली और एक्सरसाइज कर रही है। एक्चुअली सुबह 7-7:15 से चले ना तो मेरा तो हाथ पैर फिर भी चलता रहता है क्लच और ब्रेक में। तुम लोग बैठे बैठे थोड़ा सा ये हो जाते हो ना, बॉडी अकड़ता होगा। अभी तो पूरी रात बाकी है, कल का पूरा दिन चलना है, पूरी रात। हाँ। रवि भी थोड़ा वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना पीठ और पैर वैर सब अकड़ जाते हैं। चलो चला जाए। ये देखिए जी, पुणे में ही हमें राजकोट की गाड़ी मिल गई, क्रेटा GJ03। अब ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं मेरे को नहीं पता। रात के 7:45 हुए हैं और 465 किलोमीटर हम लोग साउथ गोवा से कवर कर चुके हैं और पहुँचे हैं जी पुणे अभी। और पुणे में आके फंस गए हैं जी ट्रैफिक जाम में। इस रूट के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो फिलहाल जो है ना पुणे क्या मुंबई साइड जाने के लिए ना NH66 ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि NH66 पर ना ट्विन टाउन्स आते हैं, इंडापुर और मानगांव। अब वो क्या है कि आप शाम को पहुंचेंगे 4-5 बजे और वहाँ 4 लेन नहीं है, बीच मार्केट से सड़क जाती है, खास करके मानगांव में। और वहाँ 2-3 बजे के बाद से ना ट्रैफिक जाम लगना शुरू होता है और वहाँ पर 5-6 बजे के आसपास ना 4-5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लग जाता है और हो सकता है आप 1.5-2 घंटे वहीं पर जाम में फंसे रह जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है NH66 के साथ। और अगर आप गोवा से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है मानगांव और इंडापुर शाम को ही पहुंचेंगे 4 से 6 के बीच में। तो इसी कारण हमने वो जो रूट है ना वो अवॉइड किया। लेकिन ये जो रूट लिया ये भी कोई बढ़िया नहीं था क्योंकि इसमें भी सतारा तक जो है ना इतना काम चल रहा है एक्सपेंशन का कि जाम में अपन फंसते फंसते ही आए। तो कुल मिला के दोनों तरफ से आपको फंसना है। रात के 8:30 बजे हैं और अभी तक हम लोग पुणे ही क्रॉस कर रहे हैं। इतना बड़ा सिटी है भाई साहब, पार ही नहीं हो रहा है। कब वो एक्सप्रेसवे आएगा? अभी एक्सप्रेसवे और आई थिंक 5-7 किलोमीटर दूर है। वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे, दैट इज पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। आ गए जी अपन एक्सप्रेसवे पे काफ़ी जद्दोजहद के बाद। रात के बजे हैं 8:35। साउथ गोवा से हमने कवर कर लिया करीब 500 किलोमीटर।
ये 100 किलोमीटर से छोटा हाईवे है और इस पर टोल है जी 320 रुपये का। और ये टोल एनुअल फास्टैग से नहीं कटेगा, ये आपके फास्टैग वाले नॉर्मल जो अकाउंट है उससे कटेगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI का नहीं है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। एक टनल पीछे गया, एक और आ गया। इस हाईवे पर जो है ना टनल ही टनल है। एक्सप्रेसवे पर लोनावाला से पहले अपन रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि बाबू को नींद आ रही है। बाबू को नींद आ रही है, बेड वेड तो बनाएंगे ही, साथ में यहाँ पर बहुत सारा रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो खा पी लिया भी जाएगा। साथ में ये HPCL का कोको पंप है। खैर अपना तो डीजल फुल है, कुछ नहीं खाना है ना। नहीं। तो मुंबई पार करके अगर भूख लगा तो खाया जाएगा, नहीं तो। पेट भरा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आगे निकल चले मुंबई की तरफ। और एक्सप्रेसवे पर जो है ट्रैफिक एज यूजुअल जैसा होता है वैसा ही है। अभी बज रहे रात के 9:15। मुंबई अभी करीब यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर होगा।